मर्द की खामोशी में छुपे 5 राज। तेरी खामोश निगाहों ने जो राज मेरे दिल से कह दिया, तेरी खामोश निगाहों ने जो राज मेरे दिल से कह दिया, वो लफ्ज़ों में ना समा सका, बस धड़कनों ने समझ लिया। मोहब्बत और जज्बात हमेशा लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते। कभी कभी सामने वाला कुछ बोले बगैर सिर्फ एक नज़र से दिल की बात समझ लेता है। सच्ची मोहब्बत और एहसास को कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो निगाहों और दिल की धड़कन से ही समझ आ जाते हैं। बीवी कहती है आप बोलते क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज़ हो? और शौहर बस मुस्कुराकर चुप हो जाता है। क्या ये बेइज्जती नहीं, क्या ये दूरियां बढ़ाने वाला इशारा है? नहीं, अक्सर मर्द की खामोशी के पीछे 5 ऐसे मतलब होते हैं जो अगर औरत समझ ले तो घर जन्नत बन जाए। आज बानो कुद्सिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिकमत से समझते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्विट्स टाउन में हम रिश्तों के उस पहलू को दिखाते हैं जो अक्सर छुप जाता है। दिल को लगे तो साथ दो, क्योंकि अगला राज इससे भी गहरा है। राज नंबर 1, वो सोच रहा होता है। अक्सर मर्द जब चुप होता है तो वो लड़ाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि सही लफ्ज़ ढूंढने के लिए चुप होता है। बानो कुद्सिया कहती है अक्लमंद वो है जो बोलने से पहले 10 बार सोचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं ज़ुबान दिल का तर्जुमान है, अगर दिल खराब है तो ज़बान भी जहर उगलेगी। इसलिए जब मर्द चुप हो समझो वो तुम्हारे दिल को दुखाने से बच रहा है। राज नंबर 2, वो खुद से लड़ रहा होता है। मर्द अक्सर अपने घर की फिक्र, कारोबार की टेंशन, इज्जत का बोझ अंदर ही अंदर उठाता है। वो तुम्हें बताता नहीं, क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। बानो कुद्सिया लिखती हैं मर्द की सबसे बड़ी मोहब्बत यही होती है कि वो अपना दर्द छुपा कर रखे। ये खामोशी कमज़ोरी नहीं, कुर्बानी है। राज नंबर 3, वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है। औरतें बोलकर दिल हल्का करती हैं, मर्द सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। जब तुम बोल रही होती हो वो चुप रहता है ताकि हर लफ्ज़ को दिल तक पहुंचाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं अक्लमंद है जो दूसरों को सुनकर समझे, ना कि सिर्फ अपनी सुनाए। ये खामोशी तवज्जो है। राज नंबर 4, वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी मर्द को गुस्सा आता है, पर वो जानता है कि एक सख्त लफ्ज़ घर बर्बाद कर सकता है, इसलिए वो चुप हो जाता है। बानो कुद्सिया कहती हैं सबसे बड़ी ताकत खुद पर काबू पाना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं गुस्सा आग है, अगर बुझा ना दो तो सब कुछ जला देगा। ये खामोशी सब्र है। राज नंबर 5, वो तुमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। सबसे गहरा राज, मर्द हर बार मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं बोलता। जब वो बिना वजह तुम्हारे लिए चाय बना दे, चुपचाप तुम्हारा काम कर दे, तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मानो कुसिया लिखती हैं मोहब्बत लफ्ज़ों में नहीं, खामोश खिदमत में होती है। ये खामोशी मोहब्बत है। नतीजा और अमल। तो अगली बार जब तुम्हारा शौहर चुप हो जाए तो फौरन ये मत सोचो कि वो नाराज़ है। जब तुम्हारा शौहर खामोश हो जाए तो फौरन नाराज़गी ना समझ लेना। एक बार मोहब्बत से पूछ लेना सब खैरियत है। अक्सर खामोशी के पीछे बस थकन या बेबसी छुपी होती है। रिश्ता अल्फाज से नहीं, एहसास से जुड़ता है। मर्द की खामोशी हमेशा नाराज़गी नहीं होती, कभी कभी वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। एक सवाल, क्या तुम ठीक हो, इसके दिल का दरवाज़ा खोल सकता है। क्योंकि रिश्ते बहस से नहीं, समझदारी से बचते हैं। खामोशी का मतलब हमेशा दूरी नहीं होता, कभी कभी वो बस कहने के लिए लफ्ज़ ढूंढ रहा होता है। पूछ लो, सुन लो, रिश्ता बच जाएगा। अब आप बताओ इन 5 मतलबों में से तुम्हें कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट में लिखो। अगर ये बात दिल को लगी हो तो वीडियो को किसी और बीवी के साथ ज़रूर शेयर करो, और ये वीडियो भी देखो, बीवी का दिल जीतने का सबसे खामोश तरीका। और देखो ये वीडियो बीवी का दिल जीतने का सबसे खामोश तरीका है। शायद तुम्हारे शौहर को भी समझ आए कि तुम क्यों चुप हो जाती हो। चुप के पर्दे में छुपी थी जो बात लबों तक न आ सकी। चुप के पर्दे में छुपी थी जो बात लबों तक न आ सकी।
वो लफ्ज़ों में न समा सका, बस धड़कनों ने समझ लिया। ये शेर उन सब जज्बात के बारे में है जो दिल में होते हैं मगर ज़ुबान तक नहीं पहुंच पाते। कभी कभी दिल में मोहब्बत, गिला या फिक्र इतनी बढ़ जाती है, कहने को दिल करता है लेकिन हम चुप रह जाते हैं। कभी डर लगता है, कभी शर्म आती है और कभी लगता है सामने वाला समझेगा ही नहीं, तो वो बात बस खामोशी में ही दब जाती है। अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं जब जज्बात बहुत बड़े हों, मगर दिल की धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती। अगर सामने वाला दिल से सुने तो बगैर कहे भी समझ जाता है कि दिल के अंदर क्या चल रहा है। मोहब्बत हमेशा लफ्ज़ों से नहीं, कभी कभी बस एक निगाह काफ़ी होती है। ऐ अल्लाह पाक, हर रिश्ते में मोहब्बत, समझ और सब्र अता फरमा। जो दूरियां खामोशी से बढ़ रही हैं, इन्हें अपनी रहमत से मिटा दे। हर घर को सुकून और हर दिल को इत्मीनान नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुड्स टाउन।